हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हीलिंग स्पेस। क्या आपने सोचा है कभी कभी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी रीज़न के प्यार का जादू या खुमार कहें धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग सोचते हैं कि शायद फीलिंग्स कम हो गई या वो पर्सन बदल गया। दरअसल ये अवेकनिंग का साइन होता है। हम जब इमोशनली अधूरे होते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड वुंड्स के साथ, तो प्यार भी एक नीड बन जाता है। किसी का मिल जाना या किसी का समझ लेना या किसी का छोड़कर ना जाना। इस स्टेज पे प्यार बहुत इंटेंस लगता है, मैजिकल लगता है, पर सच ये है कि वो मैजिक ज़्यादातर प्रोजेक्शन होता है। लव एज प्रोजेक्शन को हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। हम अपनी अनमेट नीड्स, पुराने दर्द, अधूरे हिस्सों को सामने वाले पर डाल देते हैं। सामने वाला इंसान नहीं होता, वो बस एक वेसल बन जाता है जिसमें हम अपनी कमियां, अपने अनरिजॉल्व डिज़ायर्स को भरना चाहते हैं या यूं कहें कि पूरा करना चाहते हैं। इसलिए अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर आपका लक अच्छा हुआ और सामने वाला पर्सन मैच्योरिटी से हैंडल कर ले उस सिचुएशन को, तो आप कम पेन में लेसन लर्न कर लेते हैं जो लाइफ आपको सिखा रही है। लेकिन अगर दोनों ही इमोशनली इमेच्योर और वुंडेड हुए, तो ये प्यार, ये रिश्ता और भी पेनफुल और इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जब अवेकनिंग होती है तो धीरे धीरे इल्यूजन टूटने लगता है। वही पार्टनर परफेक्ट नहीं लगता, फ्लॉज दिखने लगते हैं, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। ये बिट्रेयल नहीं होता, ये सच का सामने आना होता है। जिसे हम पैशन, ऑब्सेशन या डीप लव कहते हैं, वो कई बार होता है फियर, डिपेंडेंसी, पॉसेसिवनेस, सप्रेस्ड एंगर या ओल्ड लोनलीनेस। हम जेलसी को लॉयल्टी समझ लेते हैं, कंट्रोल को केयर और इमोशनल केओस को डेप्थ। लेकिन जैसे जैसे हम खुद पर काम करते हैं, अंदर सुकून आने लगता है, क्लिंगीनेस कम हो जाती है, ओवरथिंकिंग कम, हाइज एंड लोज कम होने लगता है, और तब लगता है शायद अब ये मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। पर सच क्या है? कोर ट्रूथ है कि नहीं, प्यार ख़त्म या कम नहीं होता, वो अपना असली रूप ले लेता है। अब प्यार शांत होता है, धीमा होता है, ग्राउंडेड होता है, डिपेंडेंट नहीं होता, डिमांड नहीं करता, प्रूव नहीं करता। वो सच होता है, वो परमानेंट होता है। आफ्टर अवेकनिंग अक्सर लोग थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि इल्यूजन कम हो गया। ये टाइम होता है खुद को वापस जोड़ने का, खुद से कनेक्ट होने का, अपनी पहचान को याद करने का और अपनी एनर्जी को सेव करने का। जागे हुए लोग प्यार में गिरते नहीं हैं, वो प्यार को चूज करते हैं। अब वो अवेयरनेस में होते हैं। अब उनका सवाल ये होता है, क्या मैं किसी को चाह रहा हूँ या अपनी पुरानी कमी को? अब फिर से माइंड के ट्रैप में तो नहीं आ रहा, या कोई पुराना वुंड सरफेस पर आ रहा है जो हील होना चाह रहा है। इस स्टेज पर प्यार होता है दो कंप्लीट लोगों के बीच। अगर आज प्यार शांत लग रहा है, तो हो सकता है आपका दर्द शांत हुआ हो, और शायद ये प्यार का खात्मा नहीं, उसकी मैच्योरिटी है। थैंक यू सो मच।